आपदा की जानकारी दी, मगर आपदा के इस दंश का आप किसे दोष दें? इस हालात में और इन हालात में दाल सब्जी के दाम भी दर दे रहे हैं। वहीं पर कुछ मेडिकल स्टोर पर मास्क और सैनिटाइजर के दाम भी मनमाने तौर पर वसूले जा रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में मेडिकल संचालक मिसाल भी कायम कर रहा है। कोरोना वायरस के चलते देश के 540 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार बराबर लोगों से अपील कर रही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन कई जगहों से, कई राज्यों से खबरें भी आ रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग सामान इकट्ठा करने के लिए, लोगों के मन में एक डर है कि ये कर्फ्यू लगा है, पता नहीं कब तक लगेगा और सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे रोज़मर्रा के सामान, ज़्यादातर लोग सब्जी लेने, दूध लेने, इन सब चीज़ों को भी लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि सब चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी और सामान पर्याप्त है। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वो लोग सब्जी, दूध वगैरह वगैरह जो सामान वो खरीद रहे हैं, वो कितने रेट पर खरीद रहे हैं और क्या वो सही रेट पे मिल रहा है उन्हें या नहीं, या पहले से कुछ महंगा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम प्रांजल है। तो आपने पिछले 2-3 दिन में जब से कर्फ्यू लगा है, तब से आपने जो भी दूध हुआ, सब्जी हुई या ग्रोसरी का जो घर में रोज़मर्रा का सामान होता है, वो इकट्ठा किया है? इकट्ठा तो नहीं किया, अभी वो नॉर्मल उसी वे में ले रहे हैं जैसे अभी तक ले रहे थे। बट कुछ चीज़ें जैसे जो दैनिक के हैं उनको थोड़ा इकट्ठा करना शुरू किया है। पता नहीं कि क्या हो। अभी आपके आसपास के इलाके में महंगा है, सस्ता है? सस्ता तो खैर क्या ही, लेकिन मतलब उसी दाम पे है या थोड़ा महंगा लगा आपको? चीज़ों के रेट्स तो बदल गए हैं। मतलब आलू, प्याज जो 5-10 रुपए बढ़ गई है। और जो दैनिक चीज़ें हैं जिनको आप लेने जाएंगे, इवन जो लोग वाटर सप्लाई करते हैं उन्होंने भी 5-10 रुपए बढ़ा दिए, मुझे ऐसा लगता है। नॉर्मल चीज़ें सारी एटलीस्ट 10 to 20 रुपीज़ सारा बढ़ गया है। अभी क्या है बेसिकली कि सारे बॉर्डर सील्स हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि सप्लाई में थोड़ा फ़र्क तो पड़ गया है। तो जो जितने भी यहाँ पे ग्रोसरी वाले हैं वो सभी ये मतलब सिंपल सी एक के बाद बोल रहे हैं कि भाई पीछे से सप्लाई नहीं हो रही है, तो जो सामान है उसको 5-10 रुपये में वो थोड़ा मार्जिन लेके चल रहे हैं। अभी उनके पास भी स्टॉक खत्म हो रहा है। और जो रही बात सब्जी वगैरह की, वो तो उनके पास जो लिमिटेड स्टॉक है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जो पुराना उनके पास आलू पड़ा हुआ है, तो उनको पता है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट ऊपर गया है। रेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कल से नवरात्रि शुरू हुए हैं। क्या कहते हैं आपके ये आलू हो गए 5-7 रुपये, नॉर्मली हर सीजन में जो बढ़ते ही हैं। इस वजह से 10 रुपये किलो का मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ गया है अभी आलू पे। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, तो ऐसा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो यदि एक प्रॉब्लम आएगी। किन सब्जियों में आपको लगा है कि थोड़ा फर्क आया है? जैसे बैंगन जो 10 रुपए का आधा किलो मिलता था, आज 20 का आधा किलो मिल रहा है। तो बैंगन हो गया, लौकी हो गया, थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट हाँ ठीक है। आलू हुआ, प्याज हुआ, जो 30 मिल रहा था वो 60 मिल रहा है आज के रेट में। डबल में? हाँ, डबल रेट में मिल रहा है। आलू प्याज तो बहुत महंगा कर दिया इन लोगों ने। पीछे से माल ही नहीं आ रहा, तो पीछे से सब गाड़ियाँ वगैरह बंद हैं, ट्रांसपोर्ट का सारा काम बंद है। ये आप कहाँ से ला रहे हैं? अभी मंडी से ही लाए हैं। वैसे ही मंडी भी अब कल से मंडी भी नहीं खुलेगी। अभी तो नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन अब आगे और ज़्यादा महंगा होगा। सब्जी तो बहुत महंगी मिल रही, इतनी महंगी हो गई कि मतलब खाना मुश्किल हो गया। राशन पानी सारे कुछ महंगी हो गई। अब क्या करा जाएगा, मजदूरी के काम करते हैं, मजदूरी अब ईंट पत्थर का काम करते हैं, वो भी बंद हो गया। हम लोग को तो खाना पर आफत है। सरकार कह रही है आपकी मदद करेगी। अच्छा, हमारे घर वाले का तो काम बंद हो गया, आज 15 दिन से काम नहीं चल रहा है। कोई लेबर भी साइड पर नहीं आ रहा है, खाने के लिए मर रहे हैं। हमारे बच्चे भी तबीयत खराब हो रहा है, उसके हमें खुद तबीयत खराब है। जो एम्स में बोल रहा है जब भी ओपीडी में किसी को देखेंगे नहीं। सरकार ने बोला है कि वो जो मजदूर तबके के लोग हैं उनकी मदद करेगी। अच्छा, ठीक है मैडम, हम तो यही चाहते हैं, उम्मीद लगाते हैं जो सरकार हम लोगों को मदद करे। आपको लगता है सरकार ने जो भी कुछ ये किया है सही किया है? सही कर रहे हैं सरकार, तो सरकार बहुत अच्छे कर रहे हैं जो कर रहे हैं। एक एक आदमी कहाँ घर घर जाकर चेक करेंगे। लॉकडाउन कर दिया है, जो इसमें बीमारी पकड़ाएगा। जहाँ तहाँ से आदमी आएगा तो नोएडा का आदमी दिल्ली आएगा, दिल्ली का आदमी नोएडा नहीं जाएगा तो बॉर्डर पर पकड़ा जाएगा। सब्जी लेने आई आप? हाँ, हम सब्जी लेने क्या क्या लिया आपने? हम तो अभी महंगा है सब्जी, खाली रेट पूछ रहे हैं। जो आलू 20 रुपये मिलता था वो 30 रुपये मिल रहे हैं। अब ये 20-25 रुपये में क्या सब्जी लूँ मैडम जी? इसलिए सब दुकान में पहले ट्राई लेते हैं, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ लेंगे।
कहीं ना कहीं सब्जी बेचने वाले, सब्जी लेने वाले दोनों में ही एक भ्रम है। लोग स्टॉक कर रहे हैं, ये लोग को पीछे से माल नहीं मिल रहा है। तो इस सब जद्दोजहद के बीच सबसे ज़्यादा अगर कुछ बड़ा है तो वो सब्जी के दाम है। खुद लोग इस बात को बता रहे हैं, सब्जी वाले भी इस चीज़ को मान रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी ये चीज़ बोल ही रही है कि सामान की किल्लत नहीं है, अवेलेबल सब चीज़ होगी, लेकिन लोगों में जो एक भय है कोरोना को लेके, कर्फ्यू को लेके, वो खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि आप ये 50 ml का 150 का है, ये आपका क्या कहते हैं कितने ml का, 100 ml का 260 का है। सारे प्रिंट पर है, कहो तो हम क्या करें, अब उसके लिए हम कुछ कर सकते थोड़ी हैं। तो ऐसे समय में जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को तो साथ देना चाहिए। तो मिल रहा है ना, यही बहुत बड़ा समस्या। अरे नहीं, ये सैनिटाइजर तो आप बहुत महंगा दे रहे हैं। बस वही बात है ना मैडम, महंगा ये नहीं दे रहे, होलसेलर ही महंगा दे रहा है। नहीं, इससे भी महंगा बिका है। सारे के लोग घर में बनाएगा, तुम भी घर में बनाकर सैनिटाइजर बेच सकती हो। ऐसा हाल लोग कर लिया था, इसलिए गवर्नमेंट ने बैन लगाया कि 100 रुपये से ज्यादा में नहीं मिला। लेकिन माल है कहाँ, किसके पास है? 100 रुपये में कहीं पर देख रही हो, कहीं पर है माल? डेटोल मार्केट में नहीं है, विक्स मार्केट में नहीं है, सब गायब है, सब कुछ। हम तो ये देखिए, ये मास्क ना 10 रुपया का है, अभी तुम्हारे सामने 30 रुपये में बेच रहे हैं। समस्या ये है कि ये मास्क गवर्नमेंट बोल दिया 10 रुपये में, ये भी अवेलेबल नहीं है किसी के पास। तो आप इसको 30 का क्यों बेच रहे हैं? ये क्वेश्चन के चलते तो नहीं रख रहा है कोई भी दुकानदार, कोई नहीं रख रहा, दुकानदार नहीं कर रहा है। सही में ये मतलब आप समझिए, ये परेशानी है लोगों के लिए, कुछ बहुत सारे लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अब ये बहुत सारे मिलेगा नहीं, फिर तुम्हें ये परिस्थिति हो रही। मैं रख नहीं रहा था, केप टाउन से 20 गो कस्टमर हमारे हैं, वो बोला कि यार कोई भी रेट में माल मंगा कर रखो, ग्राहक को हम लोग सुविधा दो, सुविधा। हम बोले कि देखिए जो वहीं से 28 रुपये का मिल रहा है, 30 रुपये का से कम में हम गुंजाइश नहीं हो पाएगा। 28 के लेकर के रिक्स पर रखो और उसके बाद में तो मैंने भी सोच समझ करके 30 रुपये में, वो भी आदमी देख करके जो मांग रहे हैं, जो समझ रहे हैं इस बात को, उन्हीं को दिया जाए। क्या उसका? अरे सब रखो अभी। नहीं, आप खुद आपने मुझे बताया अभी कि वो महंगा वाकई आप दे रहे हैं। आप 50 ml का दे रहे हैं अंकल, 150 रुपए का। 50 ml का 150 का नहीं है ना, मैंने खुद देखा है। रेट प्रिंट है सब, उससे बात की। प्रिंट वाला रेट बेशक आप दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी तो कोई दाम तय किए हैं। सरकार ने तय किए हैं, कोई बात नहीं है, तो सरकार के रेट पे ही दिया जा रहा है। तो आप कुछ तो बोलेंगे अपनी सफाई में। हम अपने सफाई में क्या बोलें, कुछ नहीं बोल पाएंगे। एक जांच पड़ताल की, कई सारे मेडिकल स्टोर्स पे जाके हमने बातचीत की कि जो सैनिटाइज़र है, सरकार ने बोला है कि 100 ml का 200 ml का सैनिटाइज़र जो है 100 रुपये में प्रोवाइड करवाया जाए और मास्क जो है 10 से 12 रुपये में प्रोवाइड करवाया जाए। तो कई मेडिकल स्टोर्स ने हमें बताया कि वो 200 रुपये पे बेच रहे हैं, कई 150 पे। तो ये वो नहीं, उनकी दलील ये है कि पीछे से माल महंगा आ रहा है, तो वो इसलिए कम पैसे पे नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं माल जितने रेट पे मिलेगा उतने भी तो बेचेंगे। पीछे से जैसे ही जो रेट आने लगेगा उसी रेट पे बेचने लगेंगे। अगर सस्ते, हाँ सस्ते भी आ रहा है, जितने पे आ रहा है उतने भी बेच रहे हैं हम। लगभग कितने पे आ रहा है? कौन सा सैनिटाइजर? 100 ml का सैनिटाइजर कितने का? पहले आ रहा था 130 से 40 का, बस अच्छा, वही दे रहे थे हम। तो अभी नहीं मिल रहा है तो नहीं बेच रहे। है नहीं आपके पास सैनिटाइजर और मास्क नहीं है, और पैरासीटामोल, वो पूरे वही रेट में, पहले वाले में कोई रेट नहीं बढ़ा। आपके पास स्टॉक है उसका? हाँ है, लोग आ रहे हैं आपके आ पास रहे हैं, खरीदने? बिल्कुल आ रहे हैं। लगभग कितने लोग आ रहे हैं दिन में, एक दिन में ये दवाइयाँ लेने? 20 से 30 लोग आ रहे हैं, उन्हें दिया जा रहा है। एक तरफ जहां मास्क, सैनिटाइज़र और दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ दवाइयों वालों ने फ्री में मास्क और सैनिटाइज़र कम रेट पर देकर एक पहल की है ताकि लोगों की मदद कर सके। आइए हमारे साथ एक दवाइयों के दुकानदार जुड़े हैं जो हमें बताएंगे कि वो फ्री में मास्क बांट रहे हैं और सैनिटाइज़र को कम दाम पे दे रहे हैं। आपका नाम? ज्ञानेश यादव, मेरी साई फार्मेसी है और मेरी लोगों से यही अपील है कि प्लीज़ इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद कीजिए। मैंने 5000 मास्क मंगा के रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने के लिए, और मेरे पास सैनिटाइजर हैं कम कीमत के, जो सरकार ने बोला है उसी रेट के हैं। जैसे आप बता रहे हैं वो कम कीमत के हैं, तो वो तो पीछे से भी कम ही कीमत के आपके पास आ रहे होंगे। हाँ, तो उसमें या किसी और मतलब उसमें या किसी और सैनिटाइजर में कोई मतलब वैसा फर्क कि वो कुछ नहीं है, 70% अल्कोहल है उसमें भी, सेम है। हाँ जी, क्वालिटी बेस्ट है।
और मास्क आप जो है आपके आ चुके हैं, जो आप मंगा चुके हैं? अभी पब्लिक कम है तो जैसे आ रही है वैसे वैसे बांट रहे हैं। तो आपने कुछ ऐसा सोचा है कि वो आप किसी एक स्पेसिफिक तबके को, गरीब लोगों को, या जो निकल रहे हैं आप सबको बांट? सबको इस, क्योंकि मास्क की इस अभी जरूरत सभी को है, कोई गरीब कोई अमीर किसी का ऐसा नहीं है, सभी को जरूरत है, मैं सबको बांट रहा हूँ। जो मास्क आप अभी बांटने वाले हैं उसकी कीमत? चलो भाई भीड़ में लगाओ, भीड़ आगे बढ़ते जाओ। उसकी कीमत वही 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ वाला है, 50 तक का अभी है। और मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर रखा है व्हाट्सएप के कई ग्रुप में। कोई अगर लॉकडाउन की वजह से भूखा सो रहा है परिवार और जिसको सैनिटाइजर या मास्क की ज़रूरत हो, मुझे कॉल करिए, मैं खाना प्रोवाइड कराऊंगा और सैनिटाइजर और मास्क भेजूंगा। ये बहुत ही अच्छी पहल आप कर रहे हैं, थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ काला बाजारी हो रही है, जहां केमिस्ट स्टोर जो है, केमिस्ट वाले जो हैं फ़ायदा उठा रहे हैं इतनी बड़ी महामारी का, जहां पूरी दुनिया जिससे लड़ रही है, पूरा देश जिससे परेशान है, सरकार जिससे लड़ रही है, जहां एक तरफ उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं। तो लॉकडाउन की स्थिति में हमारे दो सहयोगी आरुषि पुंडेर और आशमा त्यागी की ये रिपोर्ट आपने ग्राउंड जीरो से देखी। उम्मीद करते हैं कि दिशा निर्देशों का पालन आप सब लोग अवश्य करेंगे और ज्यादा सख्ती और मजबूती के साथ।